होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग सिक्योरिटी एजेंसीज को और जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी मिलेंगे। और इसलिए हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये मांग करते हैं कि वह ये बातें होम मिनिस्टर के साहब उठाए जम्मू कश्मीर की और साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ उमर अब्दुल्ला साहब ये बात करें। अभी तक एसपीओज को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, किसान खिदमतगर को तनख्वाहें नहीं मिल रही, वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। 1200 से ज्यादा चुने हुए एसपीओज की सिलेक्शन लिस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब के दफ्तर में पड़ी हुई है, उस सिलेक्शन लिस्ट को निकाला नहीं जा रहा है। सरकार कहती है कि रहबरे खेल केकेयू किसान उद्यमियों को और एसपीओज को तनख्वाहें दे दी गई हैं। तो ये व्यूअर्स ही ये बताएंगे कमेंट करके कि क्या आपको तनख्वाहें मिली हैं। और उसके साथ साथ एसपीओज किसान खिदमतगर केकेजी उद्यमियों के और वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह से और निर्मला सीतारमण से कि एक बड़े पैमाने के ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज निकाला जाए जम्मू कश्मीर को लेकर के। हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, रहबरे तालीम बच्चे और उसके साथ साथ लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, कुक्स सभी बेरोजगार पड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को कुछ नहीं मिल रहा। और इसके साथ साथ अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत से ट्रेन्ड डॉक्टर्स, बीडीएस डॉक्टर, डेंटल सर्जन, बीएमएस डॉक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, किसी को पिछले 12 साल से नौकरी नहीं दी गई है। बेहद अफसोस की बात है। इसके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसीज का सबसे बड़ा घोटाला, उसकी तहकीकात नहीं की जा रही और बच्चों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। एसआरओ 43 के बच्चों को पका नहीं किया जा रहा। आंगनवाड़ी, होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और देखिए जेईई मैकेनिकल, हजारों की तादाद में जेईई मैकेनिकल है, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं की जा रही, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट पोस्टें नहीं हो रही, विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जेईई मैकेनिकल की एक भी पोस्ट नहीं निकाली जा रही है। सरकार कहती है इन सब का, जिनका मैंने जिक्र कर रहा हूं, इन सब को तनख्वाहें भी दी गई हैं, इनको पक्का भी कर दिया है, इनको नौकरियां भी मिल गई हैं और इनको तनख्वाह के साथ साथ इन बच्चों को तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। मैं जानना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, आप बताइए कि रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे और उसके बाद जंगलात, सेहत, रहबरे तालीम बच्चों को, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस को कितनी तनख्वाह आप दे रहे हैं? बताइए, आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं होगा तो ये बच्चे बताएंगे कि उनको कितना मेहनताना कंटीजेंट पेड वर्कर को, लैंड ओनर को या सरकारी स्कूलों के कुक्स को मिला है। और अफसोस इस बात का है कि आपने कई बार वादा किया होम मिनिस्टर साहब कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। क्या इन बच्चों से हम पूछ लेते हैं कि क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है? क्या इन तमाम बच्चों को, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, कंटीजेंट पेड वर्कर, कुक्स, लैंड ओनर्स, चौकीदार, लंबड़दार, क्या इनको मिनिमम वेजेस एक्ट मिल रहा है? क्या जेईई मैकेनिकल कमेंट करें और बताएं क्या आपकी नौकरियां निकली हैं? वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से इंजीनियरिंग के हजारों बच्चे आपने वो दरबदर कर दिए। जेकेएसएसबी की एडवर्टाइजमेंट टोटली खलास, कोई नौकरी नहीं। इसलिए मैं अमित शाह जी से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ये कहूंगा
कि फाइनेंस मिनिस्टर से ये पैगाम लेकर के आए और इन बच्चों को पक्का करने का, रेगुलराइज करने का ऐलान करें। और हम सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर से भी मैं कहते हैं और आईजी साहब से भी कहते हैं, क्योंकि एक दोहरी सरकार यहां चल रही है और लोग पिस रहे हैं उसमें। हमारे रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370, 35 से जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है, वो शर्तें लागू करें। और अफसोस इस बात का है कि जब तक हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, जब तक हमारा स्पेशल स्टेटस लागू नहीं होगा, कोई कबीना का मंत्री इन बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तमाम पावर्स, बच्चे ओवर एज हो गए, तमाम पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने दबा करके रखने के लिए, नौजवानों को दबा करके रखने के लिए सारी ताकत जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है। और वो सभी मुश्किलें जानते हुए कोई भी काम नहीं कर रहे। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है। और दूसरा, होम मिनिस्टर साहब आप एक मीटिंग ले रहे हैं हाई लेवल की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया हुआ है। चीफ मिनिस्टर के साथ अलग मीटिंग होगी, जबकि यह हाई लेवल की जम्मू कश्मीर की मीटिंग चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में होनी चाहिए। अफसोस है, आप भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी भी, केंद्र की सरकार भी रियासत का दर्जा दे नहीं रही और हमारे साथ सोतेला व्यवहार हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कर रही है। और मैं उमर अब्दुल्ला से यह भी कहूंगा कि मुफ्त में 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन और 12 सिलेंडर्स की बात भी वहां से करवा करके हल करवा के लाएं। धन्यवाद। जय हिंद।